अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे थे, पर एक वैश्या से मन लग गया और वह वैश्या की संगत में स्वयं अपने सदाचार से नष्ट हो गए। दास्याः संसर्ग दूषितः, गलत आदमी के संगत में आने से आपके संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, है ना मैया। इसलिए गलत व्यक्ति की संगत में ना जाओ, गलत संगत ना करो, नहीं तो गलत संगत में सर्वनाश तो होता ही है, लोक परलोक तो बिगड़ता ही है, संस्कार भी सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, फिर तुम्हारे संस्कार बनेंगे ही नहीं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, एक महिला से प्यार हो गया, वैश्या से 10 बेटे पैदा किए, 9 हो गए थे, 10वां पेट में था। घर में कुछ संत आए भिक्षा लेने, संतों को भिक्षा मिल गई तो संतों ने कहा हमने इसके घर का अन्न, जब वो संत अन्न खा गए तब उन्हें पता चला कि ये तो बड़े पापी का घर है। संतों को लगा राम राम, हमने पापी के घर की रोटी खाई है, अब जरूर इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कहा देवी तुम गर्भवती हो, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमने जिसकी रोटियां खाई हैं हम उसका कल्याण करके ही रहेंगे। संत जिसका खाते हैं ना साहब, ये याद रखना कि संत ने यदि आपकी रोटी खाई है तो आपकी सदगति करके ही रहेंगे। वो संत खाते हैं ना तो कहते हैं ना खाए हो तो बजाओ, अर्थात चुकाओ, अर्थात उसका मूल्य यही है कि हमने आपका पेट भरा है, आपसे प्रार्थना है कि हमारी सदगति अब आपके हाथ। इसलिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में लगभग 3000 लोग, जिसमें हजारों संत रोज पेट भर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी इन संतों के भोजन प्रसादी में एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडारा अन्न क्षेत्र आप भी अपनी ओर से करा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार संत लोग रोज प्रसादी ग्रहण करते हैं, रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। लगभग 3000 संत रोज प्रसादी ग्रहण करते हैं। हाँ, ये संत सेवा यहाँ रोज चलती है, तो आप भी अपनी रोटियां एक दिन के लंगर की भोजन की आप भी एक दिन का प्रसाद बंटवा सकते हैं। अजामिल ने संत सेवा पूरी जिंदगी में एक बार की, भोजन पेट भर संतों को खवाया। उसका परिणाम यह हुआ कि जब अजामिल मरने लगा तब अजामिल को यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे, चलो तुमने बहुत पाप किए हैं। तभी अजामिल के मुंह से अनायास भगवान का नाम नहीं निकला। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चये राजुहावा जितेन्द्रिया। एक बार उसने अपने मुंह से बोला बेटा नारायण, बस इतना, बचाओ। बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, जाओ उसे परम धाम लेकर आओ। विमान आ गया, पार्षद गण आए, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, चलो इसे लेकर चलते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान का नाम लेकर तर जाएगा। इसलिए समय काम धंधे से निकल जाए तो जरा भगवान का स्मरण करना ना भूला करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी एनर्जी है। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर पार हो गया। उसके बाद अजामिल को यमराजों पार्षदों ने कहा कि आप थोड़ी उम्र और ले लो और अपना समय पूरा करके आना। अजामिल बची आयु लेकर भगवत स्मरण करने लगे और पार्षदों ने यमदूतों से कहा ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन है। बोले जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी हो, नाम ना जपा हो, ऐसे को हम नरक ले जाते हैं। तब उन्होंने कहा इसने नाम जपा है इसलिए इसे मत ले जाओ। यमदूतों ने यमराज से कहा महाराज अब तो कोई हमारी इमेज रह ही नहीं गई, कोई आता ही नहीं नरक,
क्यों? बोले एक आदमी ने नारायण का नाम ले लिया, यमराज ने कहा यमदूतों से नारायण का नाम नरक में ना लेना, नहीं सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा, सारे नरकवासी निकल जाएंगे। अरे ऐसा नाम में क्या है? अरे तुम नहीं जानते, ये नारायण का नाम यमराज महिमा गान कर रहे हैं, एक बार कोई भगवान का नाम ले ले उसे छूना भी मत। नरक में वही आते हैं जिन्होंने कभी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, कथा का आश्रय नहीं लिया, वो लोग सीधा नरक आते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इसलिए भगवान के परम धाम को प्राप्त करना चाहिए। हमारा इस संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं। दक्ष के 10,000 पुत्रों का चरित्र है, जिसे नारद जी ने उपदेश देकर सबका कल्याण किया, सब सन्यासी हो गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, तुम एक स्थान पर रुकोगे नहीं। नारद जी बोले अच्छा है, रुक जाते थे तो उन्हीं का कल्याण होता था जहां रुके, अब ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों का कल्याण होगा। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति जी का। गुरु जी आए और इंद्र बैठे ही रहे, खड़े भी ना हुए। जब गुरु जन आते हैं तो हमें खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। गुरु और भगवान इनमें रत्ती भर अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु भगवत तुल्य होते हैं, इसलिए हमें सदा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बला, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ा बड़ा संकट गुरुजनों के आशीर्वाद मात्र से टल जाता है। इसलिए गुरु भगवान देखो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बिना गुरु की कृपा से भगवान मिल ही नहीं सकते, ऐसा राम भागवत जी में लिखा है। तो गुरु की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। कुछ लोग ना ज्यादा विद्वान होकर, ज्यादा धनवान होकर स्वयं ही गुरु हो जाते हैं, फिर उन्हें गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को ही सबका गुरु मान लेते हैं। हम तो खुद विद्वान हैं, हमें क्या जरूरत है। ये अहंकार है और यही अहंकार तुम्हारे नाश का। रावण भी ऐसे ही कुछ सोचता था कि मैं तो विद्वान हूं, मुझे किसकी जरूरत है, किसी की बात नहीं सुनता था। रावण के गुरु शंकर जी थे, शंकर जी के अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी ने समझाया रावण को, गुरु की बात नहीं मानी, परिणाम सर्वनाश। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था, शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, पर जब गुरु की बात नहीं मानी तो सर्वनाश। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा का पालन हो। श्री इंद्र ने जब अपमान किया, गुरुजी नाराज होकर गए। इंद्र को आभास हो गया गलती हो गई, ढूंढना शुरू किया पर गुरुजी मिले ही नहीं। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, इंद्र का सारा राज्य नष्ट हो गया। तब विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की और उसके बल से इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया। इंद्र ने अपने गुरु को, विश्वरूप को यज्ञ कराया, उन्होंने राक्षसों को आहुति दी तो गुरु का सिर काट दिया। तब इंद्र ने 4 स्थानों में, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र ने 4 स्थानों में वह हत्या बांट दी। स्त्री को रज के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में, जल को झाग के रूप में, पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में वह हत्या प्रदान की। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ कराया और यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मार डालो। वृत्तासुर आए पर इंद्र को मारने वाले नहीं, इंद्र से मरने वाले पैदा हो गए, कुछ मंत्रों में त्रुटि हो जाने से। और जब दधीची ऋषि का वज्र बनाया इंद्र ने, तो दधीची ऋषि की हड्डियों का जो वज्र था ना, दधीची ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे तो उनकी, कहते हैं डॉक्टर, बुखार हड्डियों में चला जाता है। अधिक भजन करने वाला भक्त, उसकी तो हड्डियों में भी भगवान का वास हो जाता है। सो दधीची ऋषि के हाथ से, दधीची ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बना, उनकी हड्डियों में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वृत्तासुर ने
अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन किसी भी प्रकार से आपके श्री चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी मेरा मन कभी आपसे हटे नहीं। आप में ना सही, आपके भक्तों में सही, मेरा मन आप में, आपके भक्तों में। देखो, अपने आप को ना भगवान से ना सही तो भगवान के भक्तों से जोड़ के रखो। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने अपने आप को विभीषण जैसे भक्त से जोड़ करके रखा, और रावण ने विभीषण को निकाला तो जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। रावण उसी क्षण अभागी हो गया जब उसने विभीषण का परित्याग किया। तो जीवन में कभी भक्त का अपमान ना हो मेरी मां, किसी भी प्रकार से। यह राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान बोले, यह वृत्तासुर पिछले जन्म का राक्षस, इस जन्म का राक्षस है, ये पिछले जन्म के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा, कौन से भक्त हैं? बोले चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए, पत्नियां इतनी थीं पर पुत्र एक भी नहीं था। कई बार ना माताएं बहुत रोती हैं बेटों के लिए, बेटा मिल जाए महाराज, बेटा। मुझे एक बात बताओ, अच्छा है भगवान करें आपका बेटा हो, पर यदि नहीं है तो रोने से क्या फायदा? और बेटों का तुम करोगी क्या? आज जिनके 5-5, 4-4, 3-3 बेटे हैं, वो भी यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रह रही हैं। करोगे क्या बेटों का? आज बुढ़ापे में जब बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है माता पिता को, बच्चे तभी माता पिता पर अन्याय कर देते हैं, अत्याचार करते हैं। गिलास भर पानी का भी भरोसा नहीं है। हम सारे बच्चों के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो श्रवण कुमार बनकर अपनी माँ की सेवा और पिता की करते हैं, पर जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, हम उनके लिए कह रहे हैं कि कौन गारंटी लेगा इस बात की कि आपका बेटा आपको बुढ़ापे में गिलास भर पानी और सम्मान की 2 रोटी खिलाएगा? बताओ, कौन गारंटी ले रहा? अच्छा है कि आपका बेटा सेवा करे। मैं ये कहना चाहता हूं मेरी माँ कि यदि बेटा ना होए ना तो बेटे के लिए रोया ना करो। माता यशोदा के भी कोई बेटा नहीं था, पर उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना बेटा बनाया कि नहीं? बताओ, क्या मां यशोदा ने अपने पेट से, अपने गर्भ से भगवान कृष्ण को जन्म दिया था क्या? बोलो मेरी मां, नहीं ना। अर्थ क्या हुआ? यदि तुम्हारा बेटा नहीं है तो रोने से फायदा नहीं। अरे भगवान को अपना बेटा बना लो माता यशोदा की तरह। उनका भी बेटा नहीं था, कृष्ण को बनाया। कोई ये ना कहे कि बेटे से ही गति होती है, ऐसा नहीं है। क्या मीराबाई का कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? अरे मीराबाई की सदगति भी हुई। बेटे से आपकी गति नहीं होगी। माँ बाप बेटा पैदा करते हैं कि चलो बेटा हमारे नाम से श्राद्ध करेगा, गया पिंडदान करेगा, क्रिया करेगा। आज के पढ़े लिखे बच्चों को तो वो कहते हैं कि हम गया श्राद्ध को, पिंडदान को मानते ही नहीं। तुमने पैदा किया है कि वो गया श्राद्ध करेगा, वो कहता हम इसमें तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। आजकल के बच्चे साइंस पढ़ने वाले हैं, उन्हें लगता है गया श्राद्ध करने से पितरों को हम
पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। आजकल के बच्चों को इन पे कोई लगाव नहीं है, कोई मानते नहीं है। और तुमने पैदा किया कि ये तुम्हें पानी देंगे, ये काहे को देंगे पानी, ये तो मानते ही नहीं, साइंस को मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि संतान नहीं हो, भगवान करे सबके बच्चे हों, पर ना हो तो उसमें भी ईश्वर की मर्जी ही समझना। और आप ये बिल्कुल ना सोचना कि आपके साथ विधाता ने गलत किया है, किसी के बेटा नहीं होता तो लोग ये सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया, सबको बेटा दिया, हमें तो दिया नहीं ना। जिनको दिया है उनके इतने आंसू हैं कि गिन भी ना पाओगे। इसलिए अच्छा चलो, जिसके बेटा नहीं होता ना वो महिला अपने आप को समझा लेती है, कोई बात नहीं, बेटा नहीं हुआ, भगवान है हमारे सहारे। जैसे तैसे स्त्री अपने आप को तो समझा लेती है, पर जो उसका समाज होता है, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं ना, वो लोग ताने मार मार के उसका जीना हराम कर देते हैं। यदि बहू को बेटा ना हो तो सास ही उसे ताने मारना शुरू कर देती है। और उस जमाना पड़ोसन कह रही थी एक दिन, अरे फलानी की बहू के तो बेटा नहीं है। हाँ तो तुम्हारी बहू के तो बेटा है, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया, है तो तुम्हारी बहू के बेटा, पूरे 4 बच्चे हैं तुम्हारी बहू के, तो कौन सा तीर मार लिया। बेटों और होने और ना होने से भगवान की भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जगन्नाथ जी की कथा हम हमेशा आपको सुनाया करते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, गुंडीचा नाम की पत्नी थी उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो बड़ी प्रसन्नता से जगन्नाथ भगवान की पूजा करते थे। एक दिन भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी, राजन हम आपकी सेवा पूजा से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। राजा ने कहा, सरकार आपका दर्शन मिल गया, इससे ज्यादा हमारी और क्या चाहत होगी, आप अपनी माता से पूछ लो। तो गुंडीचा से पूछा, माँ तुम्हें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है, हम तुम्हें पुत्रवती का वरदान दे रहे हैं। गुंडीचा माता रोने लगी, भगवान ये वरदान ना देना पुत्रवती का। क्यों? सारी स्त्री यही चाहती है कि मैं एक दिन पुत्रवती बनूं, मेरा पुत्र हो, और आप मना कर रही हो। तब माता गुंडीचा ने कहा, महाराज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान ने कहा, मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे कोई संतान नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूं। गुंडीचा ने कहा, महाराज मेरे 3 संतान, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा तो नाम बताओ उनके, क्या नाम है। गुंडीचा माता बोली, मेरे बड़े बेटे का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है जगन्नाथ और मेरी बेटी का नाम है सुभद्रा। तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो, मैं तुम्हें अपना मानती हूं। ये सुन करके जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा, मां यदि आपने अधिकार से हमें कहा है तो हम अब आपका पुत्र बनेंगे। और वही भगवान आज भी जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है ना साल में एक बार, वह माता गुंडीचा के मंदिर में मासी माँ से मिलने जाते हैं, माँ से मिलने जाते हैं जगन्नाथ जी। और जब भी पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में आज भी जगन्नाथ जी अपने हाथ से, पुजारी जी भगवान के हाथ से गुंडीचा और इंद्रद्युम्न राजा का श्राद्ध करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं भगवान के हाथ से। आज भी होता है वहां पर हर पितृपक्ष में। तो बेटा नहीं है तो भगवान तो हैं, मानने में नुकसान क्या है।
मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इसलिए कोई बुराई नहीं। और जमाना क्या कहती है कहने दो। अच्छा, बेटा ना होने के पीछे भी एक सिद्धांत है, ईश्वर का एक लेख है। क्या? उसी महिला को उसी पुरुष के बेटा नहीं होता। किसको? भाई, बैंक से किसी ने कर्जा लिया है तो नोटिस उसी के घर आएगा जिसने कर्जा लिया है। यदि बाप कर्जा ना चुका सके तो बैंक का कर्जा कौन चुकाता है? बेटा। जिसके सिर पे कर्जा था उसके घर तो बेटा आया, उसके घर तो बैंक का नोटिस आया। और जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं किसी का, उसके घर में बेटा बेटी कोई नहीं आया। भगवान ने तुम्हें संसार में भजन के लिए भेजा है, जाओ तुम जल्दी से भजन करके मुक्त हो जाओगे, तुम्हें चक्कर में मैं उलझाने वाला नहीं हूं। जिनके सिर पे कर्जा था, बेटा कहते हैं बाप का कर्जा उतारता है बेटा, तो जिसके सिर पे कर्जा था उसके बेटा है, जिसके सिर पे कर्जा नहीं था उसके बेटा बेटी नहीं। तो ये लोग तो ऑलरेडी स्वतंत्र हैं जिनके कुछ नहीं है, पर फिर भी रो रहे हैं क्योंकि सबका देख रहे हैं कि है बस हमारा नहीं है। जैसी संगत करते हैं लोग वैसी रंगत चढ़ती है। गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और 2 बच्चे युद्ध में मारे गए। 4 बच्चे थे। पत्नी रोने लगी गुरु गोविंद साहब की, आपके बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा, पगली रोती क्यों है? यदि तेरे 4 बच्चे मरे हैं तो देख अभी 1000 बच्चे तेरे जिंदा हैं। ये बच्चे जो देख रही है इनमें तू अपना ममत्व भाव क्यों नहीं रखती? यही तो तेरी संतान है। हाँ, अब बताओ, यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 180 माताएं रहती हैं। इन माताओं में से 180 माताओं में से इन माओं ने मुझे तो जन्म नहीं दिया, पर फिर भी उन माओं की मैं पुत्र बनकर सेवा कर रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? सेवा कर रहा हूं। तो क्या जरूरी है कि बेटा हो? बहुत सारी माताएं यहां ऐसी हैं जिनके कोई बेटा नहीं है, ना बेटी हुई ना बेटा हुआ ही नहीं, वो माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। तो क्या अब बेटा होने से ही बेटा होगा? क्या मान लेने से बेटा नहीं होगा? अरे मैंने मान लिया कि ये मेरी माँ है और उन्होंने मान लिया कि ये मेरा बेटा है, बस हो गया माँ बेटे का रिश्ता, हो गया बेटा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लहू से सिंचाई हो तो ही वो बेटा कहलाए। इसलिए एक बेटा होता है रक्त का, खून का, एक बेटा होता है धर्म का। खून का बेटा शायद सेवा ना करे, पर धर्म का बेटा सेवा जरूर करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म के बेटे हैं आपके। ईश्वर ने हमें अपनी ओर से आपका बेटा बनने के लिए यहां नियुक्त किया है, भेजा है। जाओ उन माओं के बेटे बन जाओ जिन माओं की तुम्हें जरूरत है। जाओ, भगवान ने भेजा है। हम आए संसार में और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं अपने कर्तव्य का। प्रिय भक्तों, जीवन में उदास नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है। अभाव में नहीं जीना चाहिए, सदा भगवत भाव में जीना चाहिए, केवल भाव। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनके कोई संतान नहीं थी। एक संत ने कहा पुत्र होगा, फल खिलाया पत्नी को, पुत्र हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हैं, बेटा हुआ, बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, नाम था उनका, जिसको फल खिलाया बेटा उसी को हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा नहीं हुआ। उस रानी को जब बेटा हुआ तो बाकी रानियों के जलन होने लगी और उसने 5 साल के बच्चे को जहर देकर के मार डाला। जब
मार डाला, तब रोने लगे महाराज। चित्रकेतु रोने लगे, महाराज मेरा बेटा चला गया। नारद जी ने लाख समझाया, बेटा मर गया है चित्रकेतु, तुम विद्वान हो, समझदार हो, इसकी आयु इतनी ही थी, 5 साल में मर गया। नहीं समझे, तब मरे हुए बच्चे को नारद जी ने अपनी शक्ति से जिंदा किया और बेटा को हृदय से लगाने चित्रकेतु बढ़े। तब उस बच्चे ने उपदेश देकर अपने पिता के मोह की आंखें खोली। पिताजी ज्ञान की आंखें खोली जो मोह के पर्दे से ढकी थी। पिताजी सुनो, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं तो पिछले जन्म में कुछ हिसाब किताब बाकी था सो चुकाने आया था। क्या बाकी था? बोले पिछले जन्म में हम भिखारी थे, आपके घर गेहूं का आटा आपने हमें दिया और हमने गेहूं के आटे के साथ आपने सूखा गाय का गोबर भी दिया, ओपले कंडे। हमने रात्रि के समय आग लगाई, देखा नहीं बहुत सारी उसमें चींटियां थीं, सो जलकर राख हो गई। उसी आग पर 5 रोटियां पकाकर खाई, भोग लगाकर 5 रोटियां खाई आपकी, तो 5 वर्ष तक हम आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हमने हिसाब चुकाया। 5 रोटियां खाई सो 5 वर्ष तक बेटा बने। और मैंने चींटियों को जलाकर मारा, सो वही चींटियां आज आपकी पत्नियां बनकर आई। चूंकि आपके घर से प्राप्त हुई थी, सो आपकी पत्नियां बनकर आई और मैंने उन्हें जलाकर मारा, सो उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला। एक जन्म में भगवान को भोग लगाया, सो एक जन्म में हिसाब किताब चुक गया पिताजी, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। भक्तों, सिंपल सरल शब्दों में समझाऊं तो ये जो तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ये बेटा तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। तुमने कोई पुण्य किया होगा, कोई पाप किया होगा, वही पाप और पुण्य का हिसाब चुकाने तुम्हारा बेटा बन के आया। वही तुम्हारी पत्नी बनकर हिसाब चुक जाएगा ना, तो बेटा अपने रास्ते, बेटी अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते। आप कितने साल जिंदा हो बताओ? आप उतनी ही श्वासें लेंगे जितने तक आपको लाइसेंस ईश्वर ने दे रखा है। यात्रा पूरी हो जाएगी, आपका स्टेशन आएगा, उतरना पड़ेगा। उतरोगे कि नहीं? उतरना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं? आपको लग रहा है हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। कहीं ये गलत फहमी में तो नहीं जी रहे हो कि कभी नहीं मरेंगे? हम तो कहते हैं हम मरने की तैयारियां भी शुरू कर दो अभी से। महाराज जी ये तैयारी क्या? हाँ, समझदार व्यक्ति सब प्रोग्रामिंग पहले से फिक्स कर लेता। मरने की तैयारी कर लो अभी से। रोज तुलसी का दल मुख में डाला करो, गंगा जल मुख में डाला करो, रोज भगवान का नाम जपा करो, यही मरने की तैयारियां हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जो अभी तक भोग विलास में उलझा है, समझ लेना अभी इसकी तैयारी नहीं, सीधा नरक जाएगा। इसलिए आप जरा सत्संग किया करो, भगवत चर्चा किया करो, भगवान नाम जपा करो, अच्छे काम किया करो, पुण्य किया करो। इस संसार में कोई नहीं है तुम्हारा एक भगवान के सिवा। पहचान लो इस सच्चाई को। ये पत्नी पति सब अपना हिसाब किताब चुका रहे हैं। चुक जाएगा ना, चले। किसी का पति छोड़कर चला गया भगवान के घर, जवानी में चला गया। वो महिला कहती है, हे विधाता, मुझे जवानी में तुमने विधवा कर दिया, मेरा पति चला गया छोड़कर। तेरा पति तेरे कर्मों का फल था, इतने ही दिन तक तेरा उसका साथ था, चला गया। अब तू अपनी भी तैयारी कर जाने की, भगवान का चिंतन कर, इसी से तेरा कल्याण है। यहां उलझने में कल्याण नहीं है संसार में। जिसकी यात्रा जितनी थी उसने उतनी यात्रा की, जिसका स्टेशन आया वह उतरता गया। दादाजी का स्टेशन आया वो उतर गए, तब तक नाती का आया सो चढ़ गया। ट्रेन रुकती है ना तो एक उतरता है और एक चढ़ता है। दादाजी मर गए और नाती एंट्री कर गया, बहू के बेटा हो गया। और यहाँ दादाजी परसों मरे, परसों बहू के बेटा हो। एक जा रहा है, एक आ रहा है। ये तो यात्रा है साहब, आना जाना वर्षों से चला आया है।
कोई पहली बार थोड़ी कोई मर रहा है। इसलिए मरने से सब जग डरा, मेरे मर आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से जगत डरता है, पर मेरे मन आनंद है कि मरने का वो दिन जब निकट आएगा, वही दिन परमात्मा की प्राप्ति का दिन कहलाएगा। वो ईश्वर से मिलने का दिन है, उसमें डरना क्या, रोना क्या, चिल्लाना क्या। हाँ, अरे मौत भी उत्सव है, इसलिए मरने के समय ना बैंड बाजे बुलाए जाते हैं और बड़े ठाट बाट से बाजों के साथ। मौत उत्सव है, पर तुम्हारी अज्ञानता के कारण ना वो उत्सव नहीं मनाया जाता। तुम्हें रोने से फुर्सत मिले सो कोई उत्सव मनाओ। सारी जिंदगी आदमी रोता है, पैदा हुआ रोते रोते और मरा भी रोते रोते। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग। कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम हंसते हंसते जाना, तुम्हारे नाम से जमाना रोए। क्या रोते रोते मर रहे हो? मरना भी तो नहीं सीखा तुम लोगों ने, सिखा रहे हैं, सीख जाओ। कुछ ऐसा कर जाना कि जब आप मरो तो होठों पे मुस्कान हो, एक संतोष हो कि मैंने जीवन में जन्म लिया, संसार में विधाता ने भेजा, मैंने अपने जीवन को, अपने समय को सार्थक कर लिया, सार्थक कर लिया, सदुपयोग कर लिया। अब मैं जा रहा हूं, मुझे शांति है। मैंने इतनी माओं के आंसू पहुंचे हैं, इन भूखों को भोजन देने का कार्य हुआ है। मुझे संतोष है कि अब मर भी गया तो कुछ अच्छा करके जाऊंगा। दीपक बुझने लगा तो किसी ने दिया से कहा, क्यों रे रात भर जला अब बुझने लगा? तो उस दीपक ने, बुझते हुए दीपक ने कहा, अरे मुझे बुझने का गम नहीं है, मैंने जल करके हजारों को पथ दिखा दिया है, अब दिखा करके मत बुझ रहा हूं। जलते जलते दिया ने हजारों को रास्ता दिखाया है, और रास्ता दिखाकर बुझ भी गया तो उसका बुझना तो सफल है। इसलिए मरना उसी का सार्थक है जो मरने के पहले कुछ अच्छा कर जाए। आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा एक सवाल कि आप अपने मरने से पहले क्या अच्छा किए हैं और मरने के पहले क्या करके मर रहे हैं। हाँ, क्या किया है आपने? कुछ अच्छा कर जाइएगा, नाम दुनिया में अपना अमर कर जाइएगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कम से कम एक मेरी बूढ़ी माँ को, एक माँ को कम से कम गोद लीजिएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं पैक हो गई हैं, 1000 माताएं रह सकें, इसके लिए बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है। आप एक कमरा बनवा करके माओ को दे सकते हैं। हम रहें ना रहें, पर उस कमरे में माएं सदा चैन की सांस लेती रहेंगी, उस छाया में रहेंगी, तो वह पुण्य निश्चित आपके पास तक पहुंचेगा। आप एक कमरा बनवाने का संकल्प ले सकते हैं, एक कमरा बनवाने का आप सहयोग कर सकते हैं। एक कमरा या एक कमरे की छत बनवा करके उन माओं के लिए अपने हाथ सहयोग के बढ़ा सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये सारी चीजें केवल आपके लिए हैं। जो जाग जाए, समझ जाए, वह समझ ले, ना समझ पाए सो ना समझे। कबीर दास जी ने एक भजन सुनाया है, हम आपको सुनाएंगे। कबीर दास जी गा रहे हैं, पर जो देखा वह देखा हुआ मन तक गया, बुद्धि तक गया, फिर वो आत्मा को भी तो प्रभावित करता होगा। जैसे ये 100 रुपए पड़े हैं, इस 100 रुपए को देखा तो आंखों ने, पर आंखें जा तो नहीं सकती, उठा तो नहीं सकती। उठाया किसने? हाथों ने। हाथ उठा तो सकते हैं 100 रुपए को, पर खर्च हाथ तो नहीं कर सकते। खर्चा क्या करना है ये तो मन ही कहेगा। 100 रुपए का क्या करें, चाट खा लें कि चाय पी लें कि दान कर दें, ये निर्णय किसका है? मन का। अच्छा, मन। अच्छा, मन में फिर मोहर बुद्धि लगाएगी। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चाय पिए कि चाट खाएं, चाय पिए कि दूध पिए, चाय पिए कि दान कर दें, क्या करें इस पैसे का, या वापस कर दें जिसका है उसका। ये हम सोच रहे थे, मन कह रहा वापस कर दो, क्या करेंगे लेके। मन कहता नहीं चाय पी लेंगे, खर्चा मिल गया, 100 रुपए मिल गए। मन करता नहीं जिसका गिरा होगा। फिर बुद्धि कहती अच्छा सुनो एक काम करो, एक निर्णय, फाइनल निर्णय बुद्धि करती है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है। तो देखिए, आंख ने देखा
वह केस आंखों के बाद हाथ तक पहुंचा, हाथों के बाद वह केस मन तक पहुंचा, मन के बाद वह केस बुद्धि तक पहुंचा, और बुद्धि के बाद फाइनल निर्णय हुआ कि इसका ये करना। तो आत्मा भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ऐसा जड़ भरत, ऐसा रहुगण का प्रश्न था कि इंद्रियों के द्वारा भोगे गए भोगों का प्रभाव आत्मा तक भी पहुंचता होगा। तब भरत जी ने कहा, तू है तो एक नंबर का मूर्ख, पर बातें बड़ी पंडितों जैसी कर रहा। बड़ी डांट लगाई श्री भरत जी ने और कहा, सुन, चूल्हे पर चढ़ी हुई बटलोई, पानी गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, चावल गर्म होता है, चावल पक जाता है, पर उसी चावल में कोई पत्थर पड़ा हो, पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा, तो क्या चावल पक जाएगा? क्या पत्थर पकेगा? आग की गर्मी, आग की तपन चावल को तो पका सकती है, पर पत्थर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसी तरह हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां देखती हैं, जो भी हलचल होती है शरीर में, उस हलचल से आत्मा का कोई लेना देना। तुम चूल्हे में जाओ या नदी में कूदो, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। तुम गरीब हो, अमीर हो, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें अमीरी गरीबी मिलती है, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सम्मान अपमान मिलता है। आत्मा केवल एनर्जी देती है, एनर्जी पावर है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपके घर में बिजली का बोर्ड है, प्लग, आपने हीटर का प्लग लगाया तो कमरा गर्म हो गया, हीटर का प्लग निकाल कर एसी का प्लग लगाया, कमरा चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया। अब ये बताओ कि बिजली गर्म थी या ठंडी थी? बोलो, बिजली गर्म होती है कि ठंडी? जवाब दीजिए, कैसी? ना तो बिजली गर्म होती है, ना तो बिजली ठंडी होती है। बिजली का काम है पावर देना। उस पावर का आप प्रयोग हीटर में करना चाहते हैं या एसी में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। ईश्वर ने पावर दे रखा है आत्मा रूपी, तुमको आंखें दे रखी हैं, आंखों में देखने की शक्ति है। अब आंखों से बिहारी जी को देखना है या संसार को देखना है, वो आपका निर्णय है। हाथों में शक्ति है, इन हाथों से किसी का गला दबाना है या किसी के पांव दबाने हैं। आत्मा ने शक्ति, बिजली के पॉइंट ने पावर दे रखा है, हीटर जलाओ या एसी चलाओ। हाथों में शक्ति है, गला दबाने की भी शक्ति है और पांव दबाने की भी शक्ति। क्या दबाना है मर्जी आपकी। किसी के आंसू भी इन हाथों से पहुंचे जा सकते हैं और किसी को मारकर आंसू दिए भी जा सकते हैं, मर्जी आपकी। आत्मा जो है बिजली के पावर की तरह, घर में बिजली आ रही है, चाहे तो उस बिजली से आप कुछ भी चलाओ, फ्रिज चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, टीवी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, मर्जी आपकी है, आपकी मर्जी, स्वतंत्र है, कुछ भी चलाओ। मोबाइल चार्ज कर लो। उसी तरह तुम, ईश्वर ने तुम्हें पावर दे रखा है, अब तुम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लो या दुरुपयोग कर लो, इसमें तो विधाता का। कोई लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है, सब देख रहा है, तो पाप करने से रोकता क्यों नहीं? अरे भगवान सब देख रहे हैं, सब जगह है, भगवान क्यों रोकेंगे? भाई बिजली बिजली है, वो क्यों रोकेगी कि तुम पंखा ना चलाओ, कूलर चलाओ? अरे जो तुम्हारी मर्जी चलाओ। बाद में जब भाई तुम चलाओ एसी, बिल मीटर घूम रहा है, जब महीने भर बाद बिल आएगा ना, तब फिर रहना ज्यादा बिल आया, हाँ एसी चलाने बड़ा मजा आ रहा था, अब बिल देने में रो रहे हो। अब 2 बिल दी, 10,000 बिल आ गया महाराज जी, हाँ एसी भी तो चलाई थी, मजा आया था। मजा था तो सजा भी है। अब कमाओ 10,000, लाओ चुकाओ, नहीं तो बिजली कट, नहीं आएगी तुम्हारे घर, जाओ। उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा जैसे महीने भर का बिल 1 महीने में आता,
आज का बिल आज ही नहीं आएगा, महीने भर। उसी प्रकार जो तुम आज कर रहे हो ना, ये तुम्हारा आखिरी में पूरा हिसाब बनेगा। तुमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया, ये आखिरी में फैसला होता है। और जब चुकाने का समय आएगा तो रोगे, नरक जाना पड़ेगा चुकाने के लिए। हाँ, एक आदमी 5 स्टार होटल में गया, बोले पकौड़े लाओ, पकौड़ा आया, पराठे लाओ, पराठे आया, कॉफी लाओ, कॉफी आई, सब पी लिया, खा लिया। दुकानदारों ने कहा चलो बिल, पैसा, अरे पैसा है ही नहीं, जेब खाली, खा लिया सब। अब वहां के लोगों ने जो पिटाई की, और बर्तन और धुलवाया, झाड़ू और धुलवाई, और चैथी पे जमाया, वो अलग। हाँ जी, तुम्हारी भी यही दुर्गति होगी। तुम पाप ही पाप कर रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, पुण्य कुछ कर नहीं रहे हो। यमराज जी फिर तुमको लेंगे अपने कोपचे में। खाया बहुत, बहुत ऐस की, आजाब गया था, पुण्य क्यों नहीं किया? इन आंखों से बिहारी जी को क्यों नहीं देखा? इन आंखों से जगन्नाथ जी को क्यों नहीं देखा? रंगनाथ जी को क्यों नहीं? इन आंखों से केवल गंदे गंदे चित्र देखता रहा, गंदी गंदी। इन कानों से कथा नहीं सुना, गंदी गंदी बातें सुनता रहा, निंदा बुराई चुगली सुनता रहा। इस वाणी से राम नाम नहीं लिया, केवल केवल निंदा चुगली करता रहा। अच्छा, तुझे ये सब करने के लिए भेजा है? हिसाब आखिरी में होगा। अभी सब मजा आ रहा है, सब मौज करो। अभी हिसाब डंडे आखिरी में पड़ते हैं। अभी तुम्हें सब हरा हरा दिख रहा है ना, ठीक है। आत्मा एनर्जी है, आत्मा शक्ति, पावर है। बिजली की सप्लाई जैसी है, उस वैसी शरीर में आत्मा। आत्मा कौन? ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब जैसा तुमने किया है वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। भरत जी के ज्ञान से रघुगण आबाक रह गए, चरणों में गिर पड़े, माथे को चरणों में रख दिया, महाराज मेरा ज्ञान नष्ट करो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो जैसा पाप करता हो उसे वैसे नरक में डाला जाता है। यहां भी स्वर्ग नरक हैं। यहां सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में चले जाइएगा, तुम्हें नरक का एक डेमो मिल जाएगा देखने के लिए। लोग तड़प रहे हैं बिस्तरों में पड़े पड़े। क्या क्या दुर्दशा और दुर्गति ना होती शरीर की। जाओ सरकारी हॉस्पिटलों में देख लो, वह भी एक नरक का डेमो है। जितनी यातना तुम्हें यहां मिल रही है, इससे करोड़ों गुना ज्यादा वहां मिलेगी जब पहुंचोगी अपने पापों की पोटरी लेकर के, गठरी लेकर के। तो इसलिए कहता हूं, जितने जल्दी हो सके पाप की पोटरी में आग लगाओ और पुण्य ही पुण्य कमाओ। तुम्हारे संग जाने वाला तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप है। ज्यादा तुम क्या ले जाना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी। अभी समय बीत जाएगा साहब, देर नहीं लगेगी, भोगना पड़ेगा। मैंने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए तो 1 महीने के अंदर खर्च हो जाएंगे, पर वह झूठ जो है वो खर्च नहीं होगा, वो मुझे यहां से जाकर भोगना पड़ेगा। हजारों साल तक एक झूठ के बदले हजारों साल तक मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं। इसलिए सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। इसलिए संभल के रहा करो, सजन रे झूठ मत बोलो। भरत जी के ज्ञान से रघुगण का ज्ञान मिटा, दानव भगवत धाम गए। और परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्या हम कभी भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे? हमने भी तो कोई पाप किया ही होगा, नरक जाना पड़ेगा।
तब सुखदेव भगवान जी ने कहा, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार वह भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवान सदा सदा के लिए उसके पापों को भूल करके और उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी भी अपने पापों को छोड़ करके, अभी भी गलत कामों को छोड़ करके भगवान की शरण में आ सकते हैं। शरणागति ग्रहण कर लीजिए। ईश्वर मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण लेता हूँ, करता हूँ, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। भरोसो इन चरणन केरो, हे नाथ मुझे तो आपके चरणों में भरोसा है, मुझे और किसी में भरोसा नहीं है सिवाय आपके सिवा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखो वहीं मैं रहूँगा। मैं आपका हूँ, दास हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं। वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ और वही चित्रकेतु पुत्र के ज्ञान से ज्ञान से वैराग्य हुआ। बाद में माता पार्वती के श्राप से वृत्तासुर बने और आज उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर आए। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान इस धरती पर तब तब अवतार लेते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम तब अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। एक प्रहलाद नाम के भक्त थे, नन्ही सी 5 साल की उम्र में भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम को देखकर उनके पिता हिरण्यकश्यपु जी बड़े परेशान रहने लगे। उन्होंने प्रहलाद की भक्ति को तोड़ने के लिए ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे। प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया। प्रहलाद अभी 5 साल के बच्चे थे और होलिका मौसी, होलिका बुआ लेकर बैठ गईं और प्रहलाद जी को जलाने के लिए। पर देखिए भगवान की भक्ति। कहता हूं कि यदि हमें भगवान पर विश्वास है तो आग में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें जला सके। इसलिए हमें पूर्ण रूप से किस पर विश्वास करना चाहिए? भगवान पर विश्वास करना चाहिए। आग जलाने का प्रयास नहीं कर रही है पर प्रहलाद जी जल ही नहीं रहे। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। होलिका इसलिए जल गई कि उसकी शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। अरे भगवान ने आग से होलिका को आग नहीं जला सकती थी, ये वरदान था उसे। ये वरदान इसलिए मिला था कि कोई आग में जल रहा हो तो तुम उसे बचा लेना। इसलिए नहीं दिया था कि तुम किसी को आग में लेकर बैठ जाना कि वो मर ही जाए। और प्रहलाद को सर्पों के बीच में डाला, सर्प मित्र बन गए। जहर देकर मारना चाहा, जहर से नहीं मरे। पर्वत की चोटियों से फेंक दिया पर भगवान ने रक्षा की। सब प्रकार से हिरण्यकश्यपु थक गया। तब शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर के लेकर के गए और प्रहलाद जी जब पढ़कर आए तो पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। श्रवणम कथा सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, स्मरणम स्मरण करना। भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। पाद सेवनम माता पिता गुरुजनों के पांव दबाओ। इसलिए हम अपनी माताओं के रोज चरण दबाते हैं। चरण दबाना 4 नंबर की भक्ति है। इसलिए पति के भी पांव दबाया करो। पाद सेवनम अर्चनम
अर्चनम, तुलसी के पत्ते तोड़कर उसमें राम नाम लिखकर, कृष्ण नाम लिखकर भगवान को नारायणाय नमः, नारायणाय नमः अर्चन यही है। तुलसी के पत्तों से ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का अर्चन किया करो। क्या करना चाहिए? अर्चन। वंदनम, भगवान से वंदना अर्थात प्रार्थना, हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, हे श्याम सुंदर मेरे संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, ये व्यवहार जगत तो हम आपकी आज्ञा से निभा रहे हैं, हमारे तो आप ही हैं, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, हे प्रभु मैं आपका दास हूं। मैं कौन हूं? रामदूत मैं, मां तू जानकी मैं राम का हूं, मैं राम का दास हूं, मैं कृष्ण का दास्य भाव बना लेना। तुलसीदास, सूरदास, इनके कौन से भाव थे? दास भाव थे। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपका दास्यम, ये भी अपने आप को भगवान का दास समझना, ये भी एक भक्ति है। दास्यम सख्य, भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरे हैं, यह भक्ति। सख्य आत्मनिवेदनम, समर्पण, तेरा तुझको अर्पण, आत्मनिवेदनम समर्पण, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना, यही नौवीं भक्ति। प्रहलाद की बातें सुनकर उठाकर पटक दिया, क्यों रे ये तूने की कहां सीखा? हिरण्यकश्यपु चंडामर्क के गुरुकुल में गया, क्यों हमारे बच्चे को तुम ये सिखाते हो? महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, आपका बच्चा सब सीखा सिखाया। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल में रह गए, और अब की बार प्रहलाद जी जब पढ़कर फिर आए तो इनके गुरु जी के आश्रम में एक दिन गुरु जी के मित्रों ने पूछा, अर्थात प्रहलाद जी के मित्रों ने, प्रहलाद जिस चक्की का आटा तुम खाते हो उसी का हम खाते हैं, तुम इतने समझदार कैसे हो? तुम में इतनी बुद्धि कहां से आई? प्रहलाद जी कहते हैं हमारे गुरु अलग हैं, नारद जी हैं। जब हमारे पिता तपस्या करने गए तब हमारी माता गर्भवती थी, और हम अपनी माँ के गर्भ में थे, और इंद्र हमारी माँ का हरण करके गए, तब नारद जी ने छुड़ाया, और नारद जी ने हमें खूब उपदेश किया, माँ को ज्ञान दिया, कथाएं सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर हम गर्भ में थे सो हमने सब सुना, हमें सब कुछ याद है, और वही उपदेश हमें काम आ रहा। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थितम। कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। ये लड़कपन जवानी अच्छी है भजन करने के लिए, भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना ही मत मेरी माँ। बुढ़ापा आएगा, क्या गारंटी इसकी? लड़कपन में कर लो, प्रहलाद जी की तरह। प्रहलाद जी ने खूब प्रेम से बच्चों को कीर्तन कराया, नाम जपना सीख लो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलो श्रीमन्नारायण, जोर से बोलो मेरी माँ। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता, लक्ष्मी हमारी माता है, नारायण हमारे पिता हैं, राम हमारे पिता हैं, सिया हमारी माता है, राधा हमारी माता है, श्याम सुंदर हमारे पिता हैं। बस नारण्यम जाने नैव जाने ना जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने ना जाने। मैं राम के सिवा क्या जानूं, किसी को जानकर करूंगा भी क्या?
मैं जमाने को जानकर क्या करूंगा, अपने भगवान को जानूं। प्रहलाद जी जान गए, हिरण्यकश्यपु आए, क्यों ये कीर्तन कर रहा है, चल बोल आज तेरा भगवान देख लूं, कहाँ है तेरा भगवान। पिताजी ने कहा कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशम, कहाँ नहीं है ये तो बताओ। उल्टा प्रश्न कर दिया प्रहलाद जी ने, कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कहाँ है, इन्होंने कहा कहाँ नहीं है। यदि सब जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा, एक मैया कथा सुन के गई तो पति ने कहा कहाँ गई थी। पत्नी ने कहा कथा सुनने। क्या सुनाया? बोले भगवान सब जगह हैं। पति बोले सब जगह हैं तो मुझे दिखा। अब बेचारी पत्नी फंस गई, अब पति को कैसे दिखाए। पति बोला बोल तेरा भगवान कहाँ है, बड़ा भगवान भगवान जपती रहती है, कहाँ तेरा भगवान। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बेचारी चुपचाप काम पे लग गई। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति ने कहा सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले सिर पे दर्द है। पत्नी ने कहा मजाक मत करो, सिर में कोई दर्द वर्द नहीं है। पति ने कहा दर्द है, फटा जा रहा है सिर। पत्नी ने कहा दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए ना, दर्द है, कहाँ है? बोले यहां दर्द है। पत्नी ने कहा गलत, दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता। पति बोला दर्द भी दिखता है क्या, पागल हो गई हो, दर्द दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी ने कहा स्वामी जी जैसे दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार भगवान होते हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। दर्द का अनुभव तो किया जा सकता है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का अनुभव तो किया जा सकता है, ईश्वर को दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी दर्द जैसा ही है। इसलिए मीराबाई कहती है हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं। किसी ने कहा क्यों मीरा, तुझे कौन सा दर्द है और तेरा इलाज क्या है? बोले मेरा एक ही इलाज है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। तो क्या इलाज है? बोले जब इलाज कोई वैद्य को बुलाऊं वो इलाज करे ना। बोले इलाज तब होगा जब वैद्य सांवरिया होए, जब स्वयं सांवरिया वैद्य बनकर आए और मेरा इलाज करें। मेरी तो सिया राम ही उपाय और सिया राम ही उपेय, मेरी तो बीमारी भी कृष्ण है और मेरा तो इलाज भी श्री कृष्ण है। मैं क्या कहूं, सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय, वही बीमारी है और वही मेरा इलाज है। क्या बात है। प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी जिस बल से आप गरज रहे हो ये बल भी कृष्ण का है। अच्छा तो क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। खंबा पर जो प्रहार किया खंबा टूटा और भक्त का वचन झूठा ना पड़ जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, मानो पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान को देखकर हिरण्यकश्यपु सावधान हुआ और भगवान की तरफ लपका। भगवान ने उठाकर गोद पर लिटा लिया। मूर्ख, द्वार पर देहरी पर बैठ गए। अच्छा आपको पता है भगवान जब भी आप कोई मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर के जो चौखट होती है ना, दरवाजा, वहां पर पांव नहीं रखा जाता। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर की जो चौखट होती है, द्वार होता है, उस पार मंदिर में जाने का जो बीच का, वहां पांव नहीं रखा जाता, वहां माथा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस चौखट पर भगवान नरसिंह का वास होता है। क्योंकि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को दरवाजे में द्वार पर रख करके मारा था। द्वार ना अंदर ना बाहर। इसीलिए आपके जो घर के भी चौखट है जिसे हम देहरी कहते हैं, जिसे हम देहली भी कहते हैं, उस देहरी कहो या देहली कहो, उस देहरी पर पांव कभी नहीं रखना चाहिए। घर में भी जो तुम्हारी देहरी है उसमें भी पांव नहीं रखना चाहिए। वहां से पांव आगे रखो या उसमें पांव रख के आगे ना जाना, क्योंकि द्वार के देहरी पर सदा नरसिंह भगवान का वास होता है। नरसिंह भगवान ने देहरी पर बैठकर हिरण्यकश्यपु को छाती लिटा लिया और हिरण्यकश्यपु कहता है कौन हो? भगवान बोले तेरी मौत। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन के मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले सुन, हम सुना रहे हैं, सुना। ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा।
बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले पंचांग देखा कर, 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए बनाया, अब तो मरेगा। बोले हाँ हाँ ठीक है, पर मैं मनुष्यों से ना मरूं, ना जानवरों से, ना हाथी से, ना देवताओं से, ना गंधर्वों से। भगवान बोले अच्छे से देख, ना मैं हाथी हूं, ना गंधर्व हूं, ना यक्ष हूं, ना देवता, ना मनुष्य, मैं नरसिंह हूं। मेरे जैसा दूसरा तूने कभी देखा? मेरे जैसा सिर्फ